ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कलयुगी दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति होने के कारण दुखी है, अशांत है, और इसीलिए वह परमात्मा व अन्य मनुष्य आत्माओं से भी सदा लेने की ही इच्छा रखती है। यहाँ तक कि संबंधों का आधार भी आजकल स्वार्थ पर ही टिका रहता है, और इसीलिए सर्व के दाता परमपिता परमात्मा हम सभी बच्चों को दाता बनने की शिक्षा देते हैं। दातापन की परिभाषा व इसके महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 दिसंबर 2000 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। जैसे महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि क्या लक्ष्य रखेंगे, अखंड गुणदानी अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं। हर एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है। तुम भी मिल जाओ, कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन परमात्मा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी। सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा फिर सर्व की सेवा। सब इंसान को कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिल जाते हैं। ऐसे में अपने आप को सदा अचल अडोल कैसे रखें, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हमेशा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे संग की संभाल करो जी। क्योंकि संग ही तारता है और संग ही डुबोता है। अगर बुरा संग मिल गया तो डुबो देगा। इसलिए अगर कोई कमजोर है और कमजोरी की बातें करता है तो पहले तो अपने आप को जितना हो सके उससे बच के रहो, उसके संग में नहीं जाना। जी। संग में जाएंगे तो कुछ न कुछ अपना प्रभाव डालता है। बिल्कुल। आप अगर अखंड महादानी बनना है, सबको दान देना है, सबको सहयोग देना है, तो आपको अगर देंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्यों इतना बिजी रहते हो, क्या ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट चाहिए, शरीर को भी थोड़ा ध्यान रखना। कई लोग ऐसी बातें करके उस आत्मा को टालना चाहते हैं, सेवा से हटाना चाहते हैं। परमात्मा कहता है उसकी परवाह नहीं करो। कोई कुछ भी कहता है, लेकिन मुझे अपनी सेवा में अचल अडोल रहना है, अपनी सेवाओं को संपन्न करना, उसमें हिलना डुलना नहीं है, अटल रहना है। संकल्प पक्का हो, कमजोर के संग से बचा करके रहो, और कोई ऐसी बातें करे तो कहो कि हम तो अपनी कमाई जमा कर रहे हैं, हमको बाबा ने जो श्रेष्ठ मत दी है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। कोई कहेगा कितनी मेहनत क्यों करते हो, क्यों रात रात भर बैठ करके योग करते हो, सेवाएं करते हो, शरीर को भी देखना चाहिए। कई लोग अपने को कमजोर बनाने वाले बहुत होते हैं। इसलिए बाबा कहता है कोई को सुनो देखो ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहो। आपको अपनी कमाई जमा करनी है, लोग कुछ भी कहें, आप अपने ढंग से चलो, अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने शरीर की संभाल भले करो, लेकिन किसी के कहने से नहीं करो। अपना ध्यान रखना है, लेकिन दूसरा कोई कह रहा है इसलिए आप अलबेले बन जाओ, अपनी सेवाओं से विमुख हो जाओ। इसलिए परमात्मा कहते हैं अटल रहना। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। कई बार एक दूसरे को बोल करके भी उसको अलबेला बना देते हैं। कहाँ कौन से बन गए हैं, अभी बन जाएंगे, अभी समय पड़ा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। इस प्रकार के शब्द दे करके एक दूसरे के उमंग को, उत्साह को, उनकी सेवाओं को जो कर रहा है उसको भी नीचे ले आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे इस अलबेलेपन की भाषा को समझो। कोई बोल करके आपको अलबेला बना देगा, कोई अंदर सोच सोच के खुद भी अलबेला बनता है। जो खुद अलबेला होता है दूसरों को भी कहता है अरे कौन बन गया है, बन जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, कर लेंगे, हो जाएगा। ये सब भाषा जो है ये अलबेलेपन की भाषा है। बाबा कहता है इस अलबेलेपन के प्रभाव में नहीं आना। आप अपनी मस्ती में अपना पुरुषार्थ करो, अपनी सेवाएं करो,
अपने जमा के खाते को बढ़ाओ। बाकी कोई कुछ भी बोल रहा है, उसके बोलने का असर हमारे ऊपर पड़ गया और हम अपने मार्ग से विचलित हो गए, तो बाबा कहते हैं ये कमाई का खाता जो जमा होना चाहिए वो भी आप गंवा देंगे। परमात्मा कहते हैं कि जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। अगर यह धारणा सब कर ले कि हमें परमात्मा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो यह करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा जैसे रूहे गुलाब। सब अलबेलेपन से छुटकारा पाने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबके माथे को हल्का करना चाहता है, कोई माथा भारी न हो, उसकी बहुत अच्छी विधि है जी। रूहे गुलाब बनने की विधि है कि हम सदा स्मृति में रखें कि परमात्मा हमें चला रहा है। मम्मा का जो स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, जो हुक्म जो आज्ञा, हुक्म माना जो आज्ञा, तो जो बाबा की आज्ञाएं मिली हुई हैं, अगर हम उस आज्ञाओं प्रमाण चलते रहते हैं तो हमें जैसे बाबा खुद चला रहा है और चलाने वाले के ऊपर हमारा ध्यान है। इसलिए कोई भी प्रकार से जब करावनहार करा रहा है, श्रीमत और आज्ञाओं प्रमाण हम कुछ कर रहे हैं, तो कराने वाले की जवाबदारी है, मेरी नहीं, वो चलाने वाला है। इतना एक निमित्त भाव आ जाता है, जो कोई भी कर्म करते बहुत हल्के रहते हैं, कोई भी भारीपन नहीं आता, कोई चिंता और फिक्र नहीं रहती, क्योंकि जो चला रहा है, जो करा रहा है, जवाबदार वो है। तो परमात्मा अपने बच्चों को रूहे गुलाब बनने के लिए, माना बिल्कुल खुशबूदार फूल बन जाए, बिल्कुल हल्के रहें, कोई बोझ न रहे, उसकी ये विधि बता रहे हैं कि हमेशा स्मृति में रखो, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, हम तो उसके इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त उसने मुझे बनाया है, खिलौने की तरह हम खेलते हैं और नचाने वाला नचा रहा है। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा की यही दिल की आश है, दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ, मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राख दिल बनो। परमात्मा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। दातापन की इस भावना को स्पष्ट करें। परमात्मा हमेशा अपने बच्चों को दाता बनाना चाहते हैं। किसी से मांगना, कोई भी चाहना रखना कि ये अगर सहयोग दे, ये मदद मिल जाए, तो परमात्मा कहते हैं चाहिए कि जो चाहनाएं हैं उनको ख़त्म करके आप बच्चे सबको देते चलो। कई बार कोई छोटे होते हैं, कहते हैं हमें कोई प्यार नहीं देता, कोई कहता है मुझे सम्मान नहीं देता। परमात्मा कहता है ये कोई मांगने की चीज़ नहीं है, आप दाता के बच्चे हो, आप दो। अगर छोटे बड़ों को सम्मान देते हैं तो बड़े अपने आप उसको प्यार करेंगे। अगर हम ही उनका सम्मान नहीं रखते, हमें उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो हमें प्यार कैसे करेंगे। प्यार मांगने से नहीं मिलता, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। अगर हम दाता बन करके सबको समान रूप से देते जाते हैं तो हम उसके अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे कोई भी चाहना नहीं रखो, कोई भी प्रकार की मांग नहीं करो, आपको इतना बाबा ने दिया है, आप सबको देते चलो। परमात्मा कहते हैं कि रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो, दो। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। परमात्मा कह रहे हैं आपके जड़ चित्र जो पूजे जा रहे हैं देवी देवताओं के रूप में, उनसे भी भक्तों को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है जी। उनके दृष्टि से, उनके चेहरे से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। देखने से ही, दर्शन से ही प्रसन्नता आ जाती है। तो जब आपकी ये मूर्तियाँ, ये देवी देवताएं भी दे रहे हैं सबको,
और आप चैतन्य में बैठे हुए हो, आप भी अपने द्वारा सबको कुछ न कुछ दो, आप देते चलो तो वो आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी। और नेचुरल है, जब हम सबको देंगे तो लेने वाला कोई रहेगा नहीं, सब संतुष्टता का वातावरण बन जाएगा। तो जो रूहानी गुलाब की रूहे गुलाब की खुशबू है वो है संतुष्टता, और वो संतुष्टता का वायुमंडल चारों तरफ फैल जाएगा। इसलिए जो भी बाबा के बच्चे हैं उनको एक बहुत अंदर से भान आना चाहिए कि मुझे देना है सबको, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। स्थूल में भी कोई चीज़ की कामना नहीं रखी, अपने आप सब मिलेगा जो ज़रूरत है, आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। मुझे चाहना नहीं रखनी कि मुझे ये मिल जाए, इसके पास ये है मेरे पास भी हो जाए। तो न स्थूल कोई चाहना या कामना रखनी है, न सूक्ष्म में भी कोई मुझे रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे, कोई बात करे प्यार से, उसकी भी कामना नहीं। हम देते चले, हम जितना देंगे वो अपने आप रिटर्न मिल जाएगा। परंतु देखा जाता है कि आजकल कंपैरिजन और कंपटीशन बढ़ता उसके ही जा रहा कारण ही इच्छाएं बढ़ रही हैं, उसके कारण ही असंतुष्टता का वातावरण है। परमात्मा इस वायुमंडल को संतुष्टता का बनाना चाहते हैं, हर आत्मा संतुष्ट हो। कोई भी ये न कहे मेरे पास इस चीज़ की कमी है। कमी कोई के पास नहीं है, लेकिन जब वो किसी से कंपेयर करता, भेंट कर रहा है, तब महसूस होता है कि इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं। लेकिन जितना मुझे परमात्मा से मिला है उतना कोई को नहीं मिला है, ये भान रहेगा तो वो संतुष्टता का वायुमंडल बनेगा। वास्तविकता में आंतरिक संतुष्टता, आंतरिक सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति की आवश्यकता है। अगर अंदर से संतुष्ट है तो बाह्य चीजें हैं या नहीं है उसकी कोई परवाह नहीं होती। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना। जो पुरानी भाषा कहीं कहीं बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया। नया और पुराना, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। पुराना माना ही देहाभिमान वाली बातें हैं, जी, वो आदतें जो बनी हुई हैं पिछले जन्म की। इस जन्म का जो पहला जन्म हुआ ये तो हमारा मर्जीवा जन्म है, ब्राह्मण जन्म है। लेकिन जो पिछले जन्म में माना विकारी जन्म की जो शूद्र पन्ने की आदतें हैं, संस्कार हैं, स्वभाव हैं, बोल चाल है, भाषा है, उसका परिवर्तन करना है। जब वो परिवर्तन हो जाएगा तो हमारे भाषा में, बोल चाल में वो दिव्यता दिखाई देगी, अलौकिकता दिखाई देगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं नया वर्ष है तो आपकी भाषा, आपकी आदतें, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, सब में नवीनता हो। कोई भी पुराने की छाप अभी नए जीवन में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा आगे टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि वह भी समय आएगा जिन आत्माओं में बीज डाला है उनका फल निकलेगा। प्राइस तो थोड़ों को दी जाती है उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन जिन्होंने भी जितनों की भी सेवा की है उन सब की सेवा आत्माओं तक भी पहुंची और बाप के पास तो जमा होती ही है। सब बीज और फल के इस गुह्य रहस्य को स्पष्ट करें। कई बार जब सेवाओं के कई प्रोग्राम बनते हैं तो प्राइज अनाउंस की जाती है। इस समय जो बाबा के महावाक्य चल रहे हैं उस समय भी सेवाओं की धूम मचाई गई कि जो अधिक से अधिक प्रदर्शनी करेगा, जो अधिक से अधिक कार्यक्रम करेगा उसको प्राइज दी जाएगी। जी, तो परमात्मा कह रहे हैं प्राइज तो कुछ एक लोगों को ही मिलती है, मिली है, सबको दी गई है, लेकिन जो जिसने जितनी सेवा की है वो सबका खाता बाबा के खाते में जमा है। उनके दिल का प्यार बीज डाल दिया। जिसको भी आपने ज्ञान सुनाया, जितने लोगों को सुनाया, वो बीज अविनाशी है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। भले आज वो ज्ञान में आया, स्टूडेंट बना या नहीं बना, गीता पाठशाला खुली या नहीं खुली, कई लोग इसमें बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कि हमने सेवाएं तो बहुत की लेकिन विद्यार्थी स्टूडेंट एक भी नहीं आया। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं बच्चे तुमने बीज तो डाल दिया। जब बीज अविनाशी है, बीज का कभी विनाश नहीं होता, तो आज नहीं तो कल वो महसूस करेगा ये ज्ञान मुझे मिला था, ये किसी ने मुझे संदेश दिया था, वो आत्मा फिर से समीप आ जाएगी, वो फल निकल आएगा। इसलिए आप सेवा करते चलो, सेवा की प्राइज की इच्छा नहीं रखो, फल की इच्छा नहीं रखो, निस्वार्थ भाव से सबको ज्ञान दान करो, सेवाएं करो, बाबा के खाते में जमा है और वो बीज अविनाशी है, वो आत्मा अपने आप समीप आएगी। जी। जैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी महारथियों को और नई सेवा करनी चाहिए। अभी आप लोगों को जो सेवा करनी है
उनमें इनकी यानी कानों की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों की सेवा है वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं को समीप लाना। आपस में तो होना ही है, आपसी स्नेह औरों को वाइब्रेशन द्वारा खींचेगा। अभी आप लोगों को यह साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप लोग हर एक आत्मा को ऐसी भासना दो जो वह समझे कि हमको कुछ मिला है। सब महारथियों की इस सेवा को थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा जब अपने अनन्य महारथी बच्चों को देखते हैं तो उनकी आयु के प्रमाण, एज बड़ी हुई है, कईयों को कान से कम सुनता है या कोई भी अंग इंद्रियां शिथिल हैं, काम नहीं करती, तो बाबा कहते हैं ये सेवा तो सुनने की, बोलने की, भाषण करने की करने वाले बहुत आगे हैं। आप बच्चों को कोई नई सेवा करनी चाहिए। महारथी हो, पुराने हो, अनुभवी हो, तो ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ, ऐसा संगठन बनाओ, ऐसा स्नेह का एक वातावरण बना दो जो अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले। भाषण नहीं करो, लेकिन ऐसी भाषणा दो आने वालों को जिससे वो बाबा के बच्चे बन जाए, उनको अनुभव हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं महारथियों की सेवा वर्तमान समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। वही सेवा कर रहे हैं, वही भाषण कर रहे हैं, वही कोर्स करा रहे हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं, ये तो करने वाले बहुत आ गए बच्चे। लेकिन आप पुराने बच्चे जो अनुभवी हैं, जिनको कई प्रकार के अनुभव सेवाओं के हैं, अभी मनसा द्वारा शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जो आत्माएं आती हैं उनको प्यार प्रेम की पालना और भाषणा दे करके अपना बना लो, बाबा का बना दो। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी आपके संगठन के वाइब्रेशन द्वारा निर्विघ्न बनाना है। मनसा सेवा की विधि को और तीव्र करो। वाचा वाले बहुत हैं, मनसा द्वारा कोई ना कोई शक्ति का अनुभव हो। वह समझे कि इन आत्माओं द्वारा यह शक्ति का अनुभव हुआ, चाहे शांति का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे सुख का हो, चाहे अपनेपन का। तो जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को अभी यह सेवा करनी है। जो भी बाबा के पुराने बच्चे हैं, जो महारथी के कहलाते हैं कि भाई बड़े हैं, महारथी हैं, पुराने हैं, तो बाबा कह रहे हैं वाचा सेवा तो करने वाले अभी बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। आप बच्चों को मनसा द्वारा अपने परिवार को, अपने ब्राह्मण परिवार को शांति का, खुशी का, प्यार का, अपनेपन का अनुभव कराओ। जब आप उस वाइब्रेशन में रहेंगे, जब आप उस स्थिति में रहेंगे, जितनी आपकी मनसा शांत है, जितने आपके आंतरिक खुशी के संकल्प हैं, बहुत सुख स्वरूप स्थिति है, तो इस स्थिति का प्रभाव, उस खुशी का प्रभाव वायुमंडल में अपने आप फैलेगा। जी। तो ये सेवा महारथी बच्चों की सेवा है कि हम अपने परिवार को निर्विघ्न बनाएं। जहाँ पर भी कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, विघ्न आ रहे हैं, हम अपनी मनसा द्वारा अपनी ऐसे वाइब्रेशन उनको दें, शुभ भावना की शक्ति दें, ताकि वो अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, उनके विघ्न खत्म हो जाएं। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल भाई साहब, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी औरों को भी आप द्वारा ऐसा अनुभव हो, बढ़ता जाएगा। इससे ही अभी ऐसी अनुभूति शुरू करेंगे, तब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। इसी से साक्षात्कार मनसा सेवा से ही शुरू होगा। जी। जब हमारी मनसा के बहुत अच्छे तरंगे निकलेंगे, बहुत शुभ भावना वाले, बहुत खुशी के, शांति के प्रकंपन निकलेंगे, तो लोग जो अशांत हैं उनको लगेगा कोई फरिश्ता मेरे सामने आया। यही साक्षात्कार है। उनको ये अनुभूति होगी, कोई मुझे शांति देने आया, कोई मुझे बहुत अच्छा सहारा दिया, मदद की। उनको जैसे अनुभव होगा कोई आया था, फरिश्ता आया था, देखा मैंने, तो ऐसे साकार में अनुभव होने लगेंगे। तो परमात्मा कहता है ये सेवा जो अभी रुकी हुई है, रही हुई है, वो आपकी शक्तिशाली मनसा के द्वारा होने वाली है। और ये साक्षात्कार की जब लीला चलेगी, सब अनुभव करने लगेंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। परमात्मा आगे दादी जानकी जी से बात करते हुए कहते हैं कि मानो यहाँ आप भारत में मिलती हो और फॉरेन में चली जाती हो, तो फॉरेन में जाने के बाद आपके फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा कि यह कौन सी देवी थी जिसने मेरे को एक सेकंड के लिए भी शांति का अनुभव कराया, सुख का कराया। इससे ही साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। यह औरों को भी पाठ पढ़ाओ, हर बात में कहे
बाबा बाबा बाबा, मैं नहीं लाए तभी साक्षात्कार शुरू हो। यह मैंपन आ जाता है, इसलिए लोग भी ब्रह्मा कुमारियों की महिमा करते हैं, बाप की कम करते हैं। लेकिन पहले ब्रह्मा नाम है। साक्षात्कार कराने की इस महत्वपूर्ण विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। दादी जानकी जी भारत की सेवाओं के साथ साथ विदेश सेवाओं के भी निमित्त थी। इसलिए बाबा उनको कह रहे हैं कि जैसे आप बच्चे के द्वारा जब आप यहाँ से बाहर से विदेश जाते हो, फॉरेन में जाते हो, तो लोगों को ये लगता है कि दादी के वाइब्रेशन, उनके शुभ संकल्प हमारे तक पहुँच रहे हैं। ये भी एक साक्षात्कार करा रहे हो, लेकिन जैसे आपके अंदर है बाबा की प्रत्यक्षता हो, बाबा करा रहा है, बाबा बाबा करती हो, कभी मैं नहीं शब्द आता है, ऐसे ही जब सब ब्राह्मणों के अंदर आ जाएगा ये सब बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है, बाबा की प्रत्यक्षता हो, तो आपको ब्रह्मा कुमारियों का नाम लेंगे, लेकिन ब्रह्मा में सबसे पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी में ब्रह्मा पहले नाम है। तो ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता हो, शिव बाप की प्रत्यक्षता हो, ये लक्ष्य रख करके आप बाबा बाबा कह करके सबको मैं से मुक्त कर दो, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी, साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है, पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। ये बहुत अच्छी बात परमात्मा हम सबको जब भी नया वर्ष आता है तो इस प्रकार की प्रेरणाएं देते हैं कि बच्चे जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, पुरानापन है, जब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो नए युग के संस्कार भी इमर्ज होने चाहिए, क्योंकि अब नया युग आने वाला है। तो ये पुराने संस्कार बदल करके जो भी विश्व कल्याणकारी निमित्त आत्माओं हो, विश्व कल्याण के निमित्त हो, तो आपके अंदर वो कोई भी पुरानापन दिखाई न दे, नए संस्कार, नई बातें, नई जीवन का उमंग उत्साह सबके अंदर दिखाई दे, तब कहेंगे आप नया वर्ष मना रहे हो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपने अंदर सदा दातापन की भावना रखें और कैसे साक्षात्कार मूर्त बने। मतलब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पुरुषार्थ में अलबेलेपन को दूर करने के लिए हमें मम्मा का स्लोगन सदा स्मृति में रखना है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। परमात्मा ने कहा कि हमें दाता बन सर्व आत्माओं को रिगार्ड देना है और चारों ओर संतुष्टता व रूहानियत की खुशबू फैलानी है। परमात्मा ने कहा कि महारथियों की सेवा है अपनी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं को समीप लाना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बाप दादा की दिल की आश। दाता का बच्चा, हर एक दाता बन जाओ। मांगे नहीं ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। दाता बन एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बने। धारणा का स्लोगन, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। अगर ये स्मृति रहे कि हमें चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो सेवा में जो माथा भारी हो जाता है वो हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। नए वर्ष के लिए प्रेरणाएं। पुरानी भाषा, पुरानी चाल व पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि क्या नया किया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।